चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत की स्क्वाड की अनाउंसमेंट हो चुकी है एंड रोहित शर्मा विल लीड द टीम अगेन। थोड़ा सा यहां पर चेंज है कि वाइस कैप्टनसी अब शुभमन गिल करेंगे। हालांकि स्क्वाड के अराउंड बहुत सारी बातें गढ़ी जा रही है। So let's begin with this video and let's talk about few points which has to be highlighted after the announcement of Champions Trophy squad. So let's begin. बहुत लंबी चली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिसे रोहित शर्मा ने और अजीत आगरकर ने भी कह दिया था कि बहुत बोरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यहां पर यह डिसीजन लिया गया कि जो 15 का स्क्वाड होगा वहां पर हम अक्षर पटेल के साथ भी जाएंगे, वॉशिंगटन सुंदर के साथ भी जाएंगे, रविंद्र जडेजा के साथ भी जाएंगे और ऋषभ पंत भी हमारे ओडीआई स्क्वाड में होंगे विथ केएल राहुल। संजू सैमसन को कोई भी जगह नहीं मिली यहां पर लिमिटेड ओवर्स में अच्छा परफॉर्म करने के बाद। हालांकि उनके 3 T20 जो थे लास्ट के, उसमें आप भी जानते हैं कितना उम्दा प्रदर्शन यहां पर करके दिखाया था संजू सैमसन ने। अगर बात करें यहां पर विकेट कीपिंग सेक्शन की, आपको ऋषभ पंत और केएल राहुल दिखाई देते हैं, बट देयर इज नो बैकअप विकेट कीपर which holds the strong position in the ODI cricket. And as a backup opener वहां पर जा रहे हैं यशस्वी जायसवाल and I am damn sure कि यहां पर 4 नंबर या 3 नंबर पर शुभमन गिल को खेलने को मौका मिलेगा because there is यशस्वी जायसवाल who will open with रोहित शर्मा। लेकिन 3 नंबर का जो पोजीशन है आपको विराट कोहली से बेहतर स्टेबिलिटी परफॉर्मेंस शुभमन गिल नहीं दे सकते। When विराट कोहली was in the age of शुभमन गिल, he used to chase the scores in 35 and 36 overs against the toughest bowling lineups. अगर मैं बात करूं 350 चेस करने की बात हो या 300 प्लस, विराट कोहली यूज्ड टू डू दैट। अगर यहां पर बात करें इस स्क्वाड की, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर जो कि डिजर्व करते थे और 2023 के वर्ल्ड कप में उन्होंने सेमीफाइनल में दिखाया था जहां पर विराट कोहली का 50वां ओडीआई शतक आया था, वहीं पर श्रेयस अय्यर का भी एक शतक आया था वानखेड़े स्टेडियम में एंड ही डिजर्व्स टू बी इन द चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड ऑफ ओडीआई क्रिकेट। अगर बात करें यहां पर उससे नीचे जाएं, ऋषभ पंत, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या आपको देखने को मिलते हैं। हार्दिक पांड्या इज वन एंड ओनली फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इंडिया हैज राइट नाउ। फिर आते हैं अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर and it comes to the place where we are going with Ravindra Jadeja also in the presence of Washington Sundar and Akshar Patel. The thing is कि हम रविंद्र जडेजा के ही साथ पहली चॉइस के तौर पर जा रहे हैं दुबई में। So we are not going to play in पाकिस्तान। हम दुबई में हमारे सारे मैचेस खेलेंगे, यूएई में खेलेंगे और यूएई की कंडीशन ज्यादा कुछ भाती नहीं है इंडियन स्पिनर्स को। देखना होगा रविंद्र जडेजा क्या कमाल करते हैं। अब वापस से टीम इंडिया में लिया गया है, कोई तो बात होगी। और वहीं पर इंग्लैंड का स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया गया है जहां पर सिर्फ एक चेंज आपको दिखाई देता है। लेट्स टॉक अबाउट द फास्ट बॉलिंग जहां पर आपको जसप्रीत बुमराह दिखाई देते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। वहीं हर्षित राणा इज द रिप्लेसमेंट ऑफ जसप्रीत बुमराह क्योंकि थोड़ी सी इंजरी के कंसर्न्स हैं इंग्लैंड के स्क्वाड में। इंग्लैंड के अगेंस्ट जब टीम इंडिया खेलेगी तो वहां पर आपको हर्षित राणा भी दिखाई देंगे। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है दैट व्हाई हर्षित राणा इज गेटिंग द चांसेस अगेन एंड अगेन। इवन प्रसिद्ध कृष्णा ने एक टेस्ट में उनसे बेहतर परफॉर्म करके दिखाया था। देयर इज मोहम्मद सिराज ऑल्सो। चलिए देख लेते हैं कि आप सिराज का प्रेशर रिलीज कर रहे हैं, बट हर्षित राणा इज गेटिंग द चांस अगेंस्ट इंग्लैंड। और सीटी जो कि चैंपियंस ट्रॉफी है वहां पर अर्शदीप सिंह है, जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद शमी है। मोहम्मद शमी कम बैक, ही डिजर्व्स दैट। मोहम्मद शमी ओडीआई स्क्वाड में होंगे, टीम इंडिया को अर्ली विकेट लेने में और पुरानी गेंद से विकेट लेने में बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन हम यहाँ पर हर्षित राणा को भी देख रहे हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो क्या अगर फिट नहीं होते हैं जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी तक, जो कि हम नहीं चाहेंगे, गौतम गंभीर विल अगेन टेक अ चांस फॉर हर्षित राणा हियर एंड दिस इज द पॉइंट टू बी हाईलाइटेड बिकॉज हर्षित राणा की जगह हम मोहम्मद सिराज को भी ले सकते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा को भी ले सकते हैं एंड देयर आर मेनी बॉलर्स इन द लाइनअप ऑफ टीम इंडिया। लेकिन हम हर्षित राणा के साथ गए इंग्लैंड के स्क्वाड में, मतलब हम उन्हें परख रहे हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में अगर जसप्रीत बुमराह को दाना कास्ता फिट नहीं होते हैं तो हम फिर से हर्षित राणा को यहां पर इस टीम के हम फिर से जसप्रीत बुमराह की जगह हर्षित राणा को इस स्क्वाड में डाल देंगे, जो कि हमने बीजीटी में भी यहां पर किया। वहां बुमराह भी खेल रहे थे, वहां पर हर्षित राणा भी खेल रहे थे, प्रसिद्ध कृष्णा को हमने बिठा रखा था। सो देयर आर मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट इन टीम इंडिया स्क्वाड। ऋषभ पंत उतनी टॉप नॉच फॉर्म में नहीं थे ओडीआई क्रिकेट में, लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, फिर भी उन्हें चांस मिला है। और इस बार अगर उन्होंने चांस नहीं बनाया, फिर से ये क्वेश्चन किए जाएंगे कि वेयर इज संजू सैमसन अगेन। T20 में इतना शानदार प्रदर्शन करने के बाद संजू सैमसन को मौका क्यों नहीं मिला।
सो इफ आई टॉक अबाउट द होल स्क्वाड, यहां पर मैं आई विल गिव देम 8 आउट ऑफ 10 बिकॉज अगर मैं बात करूं ऊपर से कोई नहीं चलता है, क्योंकि शुभमन गिल का परफॉर्मेंस उतना खास दिखाई नहीं दिया हमें ओडीआई क्रिकेट में। सो रोहित शर्मा अगर कोलैप्स कर जाते हैं, कोलैप्स हो जाता है टीम इंडिया की बैटिंग का, तो देयर इज अगेन द बर्डन ऑन विराट कोहली, because on the 3 there is Virat Kohli who have to survive against the bowlers on the tracks of UAE. So note this point in your notebooks कि अगर विराट कोहली यहां पर आउट हो जाते हैं तो ताश के पत्तों की तरह टीम इंडिया वापस से बिखरने को तैयार है ओडीआई क्रिकेट में। यस, वी बिलीव इन श्रेयस अय्यर, लेकिन वहां पर पाकिस्तान की फिरकी भी चलती है और जब वहां पर हमारे मुकाबले दूसरी टीमों से होंगे तब भी हमें थोड़ा सा कंसर्न रहना पड़ेगा फॉर आवर स्क्वाड। अगर बात करें यहां पर टीम इंडिया की, सो लेट्स बी पॉजिटिव। पॉजिटिव्स क्या है? रोहित शर्मा विल ओपन, इफ ही विल परफॉर्म देन टीम इंडिया विल गो पास्ट 350 रन्स। अगर बात करें यहां पर शुभमन गिल की, शुभमन गिल इज ऑल्सो सेट। देन देयर इज विराट कोहली। अगर इन दोनों में से कोई एक आउट हो जाता है या फिर यशस्वी भी खेलते हैं और 4 नंबर पे शुभमन गिल आते हैं, तो देयर इज विराट कोहली टू हैंडल एवरीथिंग। And yes, I am again depending upon Virat Kohli and Shreyas Iyer also because ODI क्रिकेट में मैं भी चाहता था कि सूर्य कुमार यादव की जगह यहां पर चांस मिले श्रेयस अय्यर को, और वो मिला भी है। हालांकि सूर्य कुमार यादव इज द कैप्टन ऑफ T20I टीम ऑफ इंडियन क्रिकेट, लेकिन यहां पर ओडीआई में श्रेयस अय्यर डिजर्व करते थे चांस। बट देयर इज वन मोर पॉइंट टू टॉक अबाउट। 715 के एवरेज वाला एक प्लेयर करुण नायर, जो कि फिर से नहीं पिक किया गया। हालांकि ओडीआई में मुझे उम्मीद भी नहीं थी और टेस्ट अब हम 6 महीने बाद खेलने वाले हैं। तो क्या ये जो हम बड़े बड़े बातें कर रहे थे बीसीसीआई कि हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो है मौका देना चाहते हैं हमारे सीनियर प्लेयर्स को, हम अप्रोच कर रहे हैं कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलिए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे गौतम गंभीर, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म करने वाले प्लेयर को कब चांस मिलेगा ये हम भी जानना चाहते हैं और दर्शक भी, बिकॉज देयर इज अ थिंग दैट करुण नायर इज परफॉर्मिंग अगेन एंड अगेन। 300 बनाने के बाद उन्हें टीम से ड्रॉप किया जाता है। विजय हजारे ट्रॉफी में उनके 4 शतक आते हैं, सिर्फ एक बार आउट हुए, 715 का एवरेज है, 715 रन है। देन व्हाई द हेल करुण नायर इज नॉट इन द टीम इंडियाज स्क्वाड? And when the hell he will get the chance to play? तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में मुझे प्रोबेबली लग रहा है कि इंडिया विल विन दैट सीरीज, और उसी सीरीज से पता चलेगा कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, कौन सा प्लेयर फॉर्म में नहीं है। हालांकि टीम इंडिया को थोड़ी सी चतुराई से क्रिकेट खेलनी चाहिए और चैंपियंस ट्रॉफी में अपने पत्ते खोलने चाहिए, आई थिंक, बिकॉज देयर इज नो चेंज अपार्ट फ्रॉम हर्षित राणा एंड जसप्रीत बुमराह स्वैप इन चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड एंड इंडिया वर्सेस इंग्लैंड स्क्वाड। सो लेट्स स्टे ट्यून्ड विद अस। देयर इज T20I ट्रॉफी बिफोर द ओडीआई। 22 तारीख से शुरुआत होने वाली है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत करेगा हुआ इंग्लैंड की इस T20I सीरीज में। उसके बाद हम ओडीआई सीरीज देखेंगे एंड देन वी विल विटनेस द बिगेस्ट स्टेज टू विन फॉर टीम इंडिया द चैंपियंस ट्रॉफी। आफ्टर 2017 का बदला लेने के लिए यहाँ पर हार्दिक पांड्या भी तैयार है एंड वी आर ऑल्सो रेडी टू प्ले अगेंस्ट द टीम्स who are the best competitive teams in the world. Thank you so much for watching. I'll meet you in the next video. Till then, stay tuned.